किस प्रकार मंदिर हसौद का जो पार्षद है वो अपने मित्र और वार्डवासी का ही हत्यारा निकला। दोस्त के साथ रह के उसका मर्डर करना एक निंदनीय घटना है, दुखद घटना है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कोई आदमी पानी को लेकर के किसी का हत्या नहीं कर सकता भैया। इसका ना पहले से आपसी दुश्मनी और पहले से रंजिश इसका था, जो एक दिन मतलब समय देख रहा था कि कभी इसको मैं नुकसान पहुंचाऊं। ये आतंक मचा के रखा था और ऐसे पार्षद जो एक अपने मतदाता, अपने भाई, अपने दोस्त का जो मर्डर किया है, ऐसे लोगों को कोई फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसा पार्षद हमको नहीं चाहिए जो रक्षक नहीं भक्षक हो और पूरे जनता को परेशान करके रखा है। आप एक एक जनता को आप पूछ सकते हो कि कैसा है वो, और उसका जो कमाई है ना, पूरा जो बनाया है संपत्ति, वो 2 नंबर धंधे का है पूरा। चाहे वो पार्षद भाजपा का हो, चाहे वो पार्षद कांग्रेस का हो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें अपराधी को एक सजा दिलाना है, वो या तो आजीवन जेल में रहे तो, या तो उसको फांसी की सजा दी जाए। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। इन दिनों लगातार एक खबर लगातार वायरल हो रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार मंदिर हसौद का जो पार्षद है वो अपने मित्र और वार्डवासी का ही हत्यारा निकला, और उसके दोस्त और वो दोनों मिलकर उसको यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर ले जाकर वहाँ पर दफना दिए एक टापू में। वो खबर आपने बहुत देखी होगी और लगातार भारतीय मीडिया ने भी उसको प्रकाशित किया, और उस पर लगातार 5वें से 6वें दिन बाद उसकी जो मृत शरीर है वो यहाँ से दूर 40 से 50 किलोमीटर दूर टापू के बीचों बीच मिली। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया कि पार्षद और उसके 4 दोस्त लोगों ने मिलकर ये पूरे घटना को अंजाम दिया था। उसी को लेकर के सुशासन तिहार जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर ग्रामवासी, वहाँ के जो वार्डवासी लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अपनी समस्या को सुशासन तिहार के माध्यम से लिख कर दिए हैं, और लगातार चाह रहे हैं कि जो गोलू पार्षद है उसके ऊपर और कार्रवाई हो, बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसके द्वारा अवैध तरीके से पैसा कमाया गया है। उसके बाद सरकारी जमीन में भी कब्जा का भी कुछ मामला सामने आया है। हमारे साथ में अध्यक्ष साहब है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या है मामला भैया? बताया जा रहा है कि कैसे गोलू जो है वो सरकारी भूमि में भी कब्जा किया हुआ है। सरकारी भूमि में अभी ऑफिस का बना है उसका, जिसमें पालिका में आवेदन आया है, उसमें भी कार्रवाई होगी। और रही बात दोस्त के साथ रह के उसका मर्डर करना एक निंदनीय घटना है, दुखद घटना है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, और एक राजनीतिक व्यक्ति को किसी भी मुद्दे को लेकर उसको सुलझाना चाहिए, उसमें खुद उलझ के ऐसा कर्मकांड करना बहुत ही निंदनीय अपराध है। यहाँ से बताया जा रहा है कि कैसे वो साथ में पिए खाए, उसके बाद में उसको गाड़ी में लेकर के गए, मारपीट हुआ बीच में, और उसके बाद ले जाके दफना दिए। हाँ, मामला पता चला है। मैं इसमें शुरू से ही लगा था कि घर वाले से भी जैसे पता चला मेरे को, तो घर भी गया था मैं, और चर्चा वर्चा हो रही थी, जिसमें 22 तारीख की घटना है। मृतक के पत्नी के द्वारा ये बताया गया था कि 9:44 को मेरी बात उसके हस्बैंड जो मृतक है उससे हुई। उसके बाद वार्ड पार्षद से बात हुई थी, जो पानी के मामले को लेकर मैं बैठ के बात कर रहा हूँ करके, और उसके बाद उनसे पूछा गया उसके पत्नी के द्वारा कब आ रहे हो करके, तो मैं तुरंत तत्काल बात करके आ रहा हूँ बोला गया। तो उसी समय का ये बात है कि उसके बताने के अनुसार कि घटना ऐसा है, उसके बाद से गायब है वो। तो गायब है करके पता चला मेरे को दूसरे दिन। तो दूसरे दिन मैं घर गया तो जानकारी इकट्ठा कराया कि कैसे क्या हुआ मामला। तो उस बात को पता चला, फिर पुलिस वाले से बैठ के टीआई साहब से घन चर्चा किया। इसमें जो आरोपी है, जो भी उस समय तो पता नहीं चला था, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दोस्ती हर परिवार, भाई सगा से भी बढ़कर एक दोस्ती का संबंध जो रिश्ता रहता है, भाई से भी बढ़कर रहता है। तो ऐसे कृत्य जो कर रहे हैं उसको तो कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और मृतक के जो परिवार हैं उसको गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा, सहायता, और अभी कंपनी मोनेट कंपनी में भी उसका परमानेंट अप्लाई हुआ था, तो वहाँ से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको एवज में उनको मुआवजा मिले, उनको काम मिले, जिससे उसका घर परिवार सही तरीके से चल सके।
जो मृतक के परिवार वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए थे सुशासन तिहार में, क्योंकि इनका भी कहना है कि सुशासन तिहार में हम अपना जो है शिकायत देंगे तो उसके बाद क्या पता और भी बड़ी कार्रवाई हो जाए, उसी को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लगातार मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा रहे हैं कि उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो और जितनी भी उसकी संपत्ति है उसकी जांच हो, और अगर संपत्ति गलत पाई जाती है तो उसको कुर्की का जो कार्रवाई और FIR की कार्रवाई की जाए। हमारे साथ में मृतक के जो भाभी हैं वो मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। दीदी, आप लोग पूरे वार्डवासी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हाँ। क्या लेकर आए हैं, क्या मांगे आप लोग की? हम लोग का मांग है कि कोई आदमी पानी को लेकर के किसी का हत्या नहीं कर सकता भैया। इसका ना पहले से आपसी दुश्मनी और पहले से रंजिश इसका था, जो एक दिन मतलब समय देख रहा था कि कभी इसको मैं नुकसान पहुंचाऊं, तो वो समय आ गया और वो कांड कर दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब वो आदमी तो आएगा नहीं, 2 साल में नहीं आएगा ना 5 साल में नहीं आएगा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बारे में मतलब सोचे और इसको मुआवजा मिलना चाहिए। और उसकी बीवी तो घर से कभी बाहर नहीं निकली है, उसके भविष्य के लिए कहीं काम काज में निर्धारित करे, सरकार से यही विनती है। और ऐसा पार्षद हमको नहीं चाहिए जो रक्षक नहीं भक्षक हो और पूरे जनता को परेशान करके रखा है। आप एक एक जनता को आप पूछ सकते हो कि कैसा है वो, और उसका जो कमाई है ना, पूरा जो बनाया है संपत्ति, वो 2 नंबर धंधे का है पूरा। उसको भी छानबीन करके नष्ट करे और बुलडोजर चलाए और 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुआ तो हम आगे और जा करके SP DSP जो भी है, जो हमको उचित लगेगा वहाँ पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, और भी जो मोहल्ले वासी उनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी, आप लोग यहाँ पर पूरे मोहल्ले वासी जो वार्डवासी हैं सब लोग आए हुए हैं, हाँ, आप लोग मांग क्या लेकर? इसी मामले को लेकर आए हैं। हमारे भाई भुवनेश्वर यादव को दोस्ती में बुलाकर पिला खिलाकर जो हत्या कर दी गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी भी मांग करते हैं कि मुआवजा मिले उनको और किस भी अपराधी को अपराध का कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो पार्षद भाजपा का हो चाहे वो पार्षद कांग्रेस का हो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें अपराधी को एक सज़ा दिलाना है, वो या तो आजीवन जेल में रहे तो या तो उसको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि इस मामले में हमारा इंदिरा कॉलोनी पूरा दहशत में है। अगर इसको सरकार आगे नहीं बढ़ाएगी तो SP DSP ये सब उसका जितना भी यहाँ पर जो मकाम है हमारे इंदिरा कॉलोनी के अंदर में, उसको पूरा बुलडोजर चलाया जाए, नहीं तो हम हड़ताल करके बैठ जाएंगे, पूरे जनता बैठ जाएंगे जितने हमारे इंदिरा कॉलोनी वासी हैं। और मैं जितने पार्षद हैं और अध्यक्ष हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का, मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि सब हमारे साथ दें और इस मामले को गोलू अपराधी को छूटना नहीं चाहिए, यही मेरी मांग है। भैया, लगातार जैसे कि देखा जा रहा है कि वार्डवासी ये चाह रहे हैं कि जो पार्षद है उसका पद जो है हट जाए और दूसरा पार्षद वहाँ पर नियुक्त किया जाए, उसको लेकर के भी देखिए आवेदन दिया है। ये पूरे मोहल्ले ने उसको गोलू रात्रे को इतना वोट से इतना बहुमत से उनको जिताया था, लेकिन वो सबके विश्वास को तोड़ा है। वो एक दोस्ती को तोड़ा है, वो एक मोहल्ले में जो वार्ड में जो है ऐतिहासिक उनको जीत दिलाई थी, उस विश्वास को तोड़ा है और वो ये आतंक मचा के रखा था। और ऐसे पार्षद जो एक अपने मतदाता, अपने भाई, अपने दोस्त का जो मर्डर किया है, ऐसे लोगों तो कोई फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कानून से हम लोग नहीं बोल सकते, कानून अपना काम करेगी, लेकिन हम सब चाहते हैं कि बस सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको उम्र कैद से सज़ा कम मत हो। दूसरी बात है, वो अभी अवैध रूप से 2 महीने पहले ही वो कॉलोनी में वो शासकीय ज़मीन को, भूमि को काबिज करके अपना ऑफिस बनाया है। पीड़ित परिवार और पूरे वार्डवासियों को मांग है कि वो जो जहाँ पे वो कब्जा किया है उस पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कम से कम उसकी सज़ा की जो उसको जो कर्म किया है उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और ये एक मिसाल होना चाहिए, उनको जो सज़ा मिले उनको मिसाल होना चाहिए कि भविष्य में की ऐसी दुर्घटना कोई ना कर पाए। ऐसे अपराधी अगर छूटेंगे, ऐसे अपराधी का हौसला बुलंद होगा तो आने वाला समय में वो उससे बढ़ के अपराध करेंगे। तो हम पूरे नगर पालिका के वासी जो है, वो भुवनेश्वर यादव हमारा छोटा भाई था, हमसे जुड़े हुए थे। मोहल्ले इंदिरा कॉलोनी मोहल्ला ऐसा एक परिवार है, वहाँ किसी के यहाँ एक छोटा सा भी कुछ चीज़ होता है तो पूरे मोहल्ले एक साथ खड़े हो जाते हैं, हमेशा एक साथ रहने वाले मोहल्ला हैं। उस मोहल्ले को कलंकित किया है वो, तो उनको बड़ी से बड़ी कार्रवाई उनके पास होनी चाहिए। और अगर सही में अगर 3 दिन के भीतर जो है उनके जो अवैध जो कब्जा है उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी का, मैं उपाध्यक्ष नगर पालिका का, हमारे साथ पूरे पार्षद टीम अध्यक्ष जी हमारे सब लोग हैं, हम लोग सब उसमें इस पूरे परिवार का साथ देंगे। और जब तक नहीं होगा तब हम तहसील और SDM कार्यालय हम घेराव करेंगे, अगर 3 दिवस के अंदर जो है वो कार्रवाई नहीं होती तो। भैया, देखा जाता है कि विधायक का जब फ़ोन चोरी हो जाता है तो 8 घंटों में उसको चोर को पकड़ लिया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी अपराध हो गया था, 5 दिनों में भी कोई अता पता नहीं हुआ था। जी हाँ, सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि यही इनका जो सुशासन का सरकार है बता रहे हैं, यही तो विफल है। इसीलिए आज हमारे माननीय ब्लॉक अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हमने लेटर दिया है कि ये राज्य सरकार में जो सुशासन शिविर चलाई जा रही है पूर्णतः विफल रहा है और इसमें किसी भी जनमानस की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और वही उसी का जीता जागता उदाहरण हमारी दीदी लोग जो आए हुए हैं, जिस व्यक्ति को इन्होंने बढ़ चढ़ कर बड़े उत्साह से
एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि बना करके पार्षद निर्वाचित किया, उन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया और उसी के एवज में आज ये आए हैं और अपना आवेदन दिए हैं और उसके अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए आवेदन दिए हैं और उसको जो है पार्षद पद से विमुक्त उन्मोचित किया जाए, ऐसा इनकी मांग है। इसमें हम पूर्णतः इनके साथ हैं और कदम से कदम मिला करके उसको सजा दिलाने तक हम इनके साथ में रहेंगे। क्या लगता है कि आप लोग की जो मांग है वो पूरी होगी या नहीं होगी? जैसा हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय ने घोषणा कर दिया है कि अगर 3 दिन के भीतर इनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन होगा और उसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। अभी कौन अधिकारी आप लोग को मिला था जो आश्वासन दिया? अभी एडीएम साहब मिले थे हमसे, एडीएम साहब मिले और एसडीएम मैडम मिली और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो हम मजबूर हो जाएंगे, हम कलेक्टर ऑफिस जाकर रायपुर कलेक्टर ऑफिस के सामने पूरे पीड़ित परिवार को लेकर, पूरे मोहल्ले वाले से लेकर हम कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। ये चेतावनी नहीं है, हमारा ये आह्वान है। हम मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी अपराधी जो है इस टाइप के जो कृत्य करते हैं वो से बचे, कैसा कृत्य करने से सोचे वो। लगातार जो लोग हैं बता रहे हैं कि सुशासन तिहार जो है वो एकदम विफल दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी की जो समस्या है, किसी की भी समस्या दूर नहीं हो रही है। बस समस्या लेकर जाते हैं, कागजी पन्नों तक रहता है, उसके बाद एक कॉपी के अंदर दब जाता है, फिर डस्टबिन में जाकर फेंका जाता है। देखने वाला, सुनने वाला कोई भी नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पीड़ित परिवार, जिसको मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग जानते हैं कि किस प्रकार का जो पार्षद था, जो भाजपा का पार्षद था, उसने कत्ल किया है, हत्या किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके ऊपर क्या बड़ी कार्रवाई होती है, क्या उसको आजीवन कारावास होता है या फांसी की सजा होती है या कुछ नहीं होता है, या पीड़ित परिवार ऐसा दर दर भटकते रहता है। अब देखने वाली बात होगी। मेरी शासन से एक और मांग है, हम सब देखते हैं जैसे किसी प्रदेश में ऐसा कुछ होता है, इस टाइप का निर्मम हत्या या इस टाइप का बड़ी वो गतिविधि होती है, तो उस पीड़ित परिवार को शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक मुआवजा दिया जाता है। तो हम शासन से मांग करते हैं इस पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ का 50 लाख का मुआवजा जो है शासन से, राज्य शासन, विष्णुदेव सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे पीड़ित परिवार को कम से कम सहानुभूति दिखाए। जिस परिवार का जो 3 उनके बच्चे हैं, उनके वो पिताजी का हाथ उनके सर से छीन गया है, उनकी पत्नी है जो आज विधवा हो गई है, उनके परिवार है जिनका पालन पोषण करने वाले नहीं है। मैं इस शासन से मांग करता हूँ कि ऐसे जो पीड़ित परिवार है उनको कम से कम 50 लाख 1 करोड़ का मुआवजा जो है शासन के तौर से मुहैया कराया जाए। ये विष्णुदेव शासन के सरकार बोलते हैं, उनको ये दिखाना चाहिए और इस पीड़ित परिवार को कम से कम मुआवजा के रूप में कम से कम 50 लाख 1 करोड़ पर उनको मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये तो जो इनकी मांग है, लगातार इनकी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको एक नौकरी दी जाए ताकि जो आगे का पालन पोषण है वो चल सके, और साथ में कुछ मुआवजा की राशि भी दी जाए सरकार द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पे कुछ मुआवजा राशि मिलती है या नहीं मिलती है, या पेपर जो है इनका, जो सुशासन तिहार में जो ये लिख के आवेदन दिए हैं, ये कहीं कॉपी के बीच में दब के उसके बाद कहीं डस्टबिन में ही ना चला जाए। देखने वाली बात होगी और इसमें क्या बड़ी कार्रवाई होती है वो भी देखने वाली बात होगी। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।